हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड हमारा चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, जैसा कि व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इन दोनों टॉपिक को मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया था। देन अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियन हायरार्की बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लीनियस। कहा जाता है इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम दूसरे शब्द में लीनियन हायरार्की भी कहते हैं, क्योंकि इसे लीनियस ने ही प्रपोज्ड किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ खोजे जा चुके हैं और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाना बेहद मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया, इनको प्रॉपर नेम दिया गया एंड देन क्लासीफाई किया गया। इसको क्लासीफाई किया गया इनटू वेरियस ग्रुप एंड कैटेगरीज में, एंड दिस वेरियस ग्रुप एंड कैटेगरीज आर ऑल टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो आप देखेंगे कि इनको क्लासिफाई करने की वजह से इनका स्टडी भी आसान हो गया और साथ ही साथ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट भी किया जा सका। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स एंड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया, दैट इज़ ऑल टुगेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब एक दूसरा टर्म है दैट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जाने इसके बारे में ये क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स एंड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो ये जो कैटेगरीज और क्लासेस बनाए गए, ग्रुप बनाए गए, ये कुछ लॉजिकल सीक्वेंस पर बेस्ड थे, यानी a system of arrangement for classification in which organisms are placed in order of logical sequence। यानी जितने भी groups and category बनाए गए, they are on the basis of some logical sequences in which organisms are arranged, and this is called taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification which represent a rank and is commonly termed as taxon। तो जितने भी कैटेगरी होंगे जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाएगा, तो एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। ये रैंक हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है, या इनको अलग टैक्सोन भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है या हायरार्ची ग्रुप है, दैट इज़ स्पीसीज़। तो हम लोग क्या देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो स्पीसीज़ से शुरू होगा, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप। देन स्पीसीज़ के बाद जेनस, जेनस के बाद फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, फाइलम वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल्स एंड डिवीज़न वर्ड इज़ यूज्ड फॉर प्लांट, एंड देन आफ्टर किंगडम। तो इस तरह हम लोग क्या देखेंगे, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो स्पीसीज़ से शुरू होगा, स्पीसीज़ के ऊपर जेनस, जेनस के ऊपर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, एंड द लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप और हायरार्की इज़ किंगडम। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे स्पीसीज़ के वो क्या होते हैं, चले जाएंगे, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। एज वी गो हायर from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिक्रीज़ होते चले जाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज़ के बारे में, और हम लोग क्या देखेंगे कि ये स्पीसीज़ इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फंडामेंटल यूनिट है क्लासिफिकेशन का। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। Species means an organisms of a particular kind whose members can interbreed among themselves to produce fertile offspring। तो स्पीसीज़ वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके मेंबर जैसे ह्यूमन हैं तो ह्यूमन के मेंबर्स, अगर डॉग हैं तो डॉग के मेंबर, अगर कैट हैं तो कैट के मेंबर्स। स्पीसीज़ का मतलब है कि उस पार्टिकुलर काइंड्स के एनिमल्स जिनके मेंबर्स आपस में ब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, वो स्पीसीज़ कहलाएंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि ऑल मैनकाइंड बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज दैट इज होमो सैपियंस, जिसमें सैपियंस जो है उसका स्पीसीज है। तो जितने भी ह्यूमन हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हो, दे ऑल बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। और अगर वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, यानी कि अगर सपोज एक ह्यूमन किसी एक कंट्री में है और वो दूसरे ह्यूमन यानी दूसरे कंट्री के ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करता है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा दैट विल बी फर्टाइल, दैट मीन्स एबल टू रिप्रोड्यूस। क्या हमेशा एक ही मेंबर जो है स्पीसीज़ के ही मेंबर से आपस में क्रॉस करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं, तभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है? तो ऐसा नहीं है। नेचर में हमें कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूल, हिनी, जेंकी, टाइगन, लाइगर, गीप, पोमैटो, ये सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं लेकिन स्पीसीज नहीं हैं। यानी म्यूल, हिनी, जेंकी, टाइगन, लाइगर, गीप, पोमैटो, इन्हें स्पीसीज नहीं कहा जाएगा। वाई? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे दे आर द क्रॉस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ये सारे के सारे जो है दे आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये दो डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉस होने की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। क्योंकि नेचर के लॉ के अगेंस्ट ये गए हैं, तो दे ऑल आर स्टेराइल, दैट मीन्स नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। पोमैटो प्लांट की कैटेगरीज में आता है, जिसमें हम लोग देखते हैं पोटैटो और टोमेटो दोनों को क्राफ्ट करके ये प्रोड्यूस किया जाता है। एंड द टोमेटो प्रोड्यूस इन दैट प्लांट आर सीडलेस, नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस फर्दर। ठीक वैसे ही म्यूल जो है फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज स्टेराइल हिनी मेल हॉर्स और फीमेल डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। जेंकी जेब्रा और डंकी को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। टाइगर और लायन को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। लाइगर मेल लायन फीमेल टाइगर को क्रॉस करके प्रोड्यूस करती है। गीप गोट और शीप को क्रॉस करके प्रोड्यूस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दो अलग अलग स्पीसीज़ यानी एक ही स्पीसीज़ के मेंबर ने इंटरब्रीड नहीं किया है। आप देख रहे हैं हॉर्स एक अलग स्पीसीज़ है, डंकी एक अलग स्पीसीज़ है। फीमेल हॉर्स के साथ मेल हॉर्स को ब्रीड करना चाहिए था और फीमेल डंकी को वो मेल डंकी के साथ, मगर यहाँ क्या हो गया, यहाँ दो अलग अलग स्पीसीज़ आपस में क्रॉस कर गए और इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ ये कैसे हुए? स्टेराइल। सो दीज ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट स्पीसीज़ तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैंगो, पोटैटो, लायन, जैसे कि यहाँ पर इसका स्पीसीज़ नेम भी लिखा हुआ है, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलेनम टिबेरसम, लायन का पैंथेरा लियो। और ये तीनों स्पीसीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन अगर लायन के सारे मेंबर को देखा जाए तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स सेम होंगे। सारे लायन आपको एक जैसे दिखाई देंगे, जितने भी पोटैटो होंगे सबका फीचर एक जैसा होगा, मैंगो के जितने भी मेंबर होंगे सबका फीचर कॉमन होगा। तो स्पीसीज़ में हमें सबसे ज़्यादा फीचर कॉमन मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हायर कैटेगरी में हम लोग आ जाएं, दैट इज़ जेनस। Genus comprises a closely related species in ancestral relationship and with more or less morphological and physiological features.
तो जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आ जाएंगे जिनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर या फिजियोलॉजिकल फीचर क्या होंगे, कम या ज़्यादा होंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हो, स्पीसीज में सबसे ज़्यादा ये फीचर कॉमन होंगे। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये फीचर कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल ये 3 अलग अलग स्पेसीज़ हैं, बट इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने की वजह से अब देख रहे हो कि पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये 3 अलग अलग स्पेसीज़ हैं। अगर पोटैटो के सारे मेंबर को देखा जाए तो उनके सारे स्पेसीज़ सेम होंगे। टोमेटो के सारे स्पेसीज़ को देखा जाए तो सारे टोमेटो के स्पेसीज़ सेम होंगे। ब्रिंजल के सारे स्पेसीज़ को देखा जाए तो ब्रिंजल के मेजॉरिटी ऑफ द स्पेसीज़ एक जैसे होंगे। मगर ये 3 अलग अलग स्पेसीज़ में भी कुछ आप देखते हो कि कॉमन फीचर होते हैं और उसी कॉमन फीचर के बेसिस पर इन्हें एक ही जेनस में डाल दिया गया है, दैट इज़ सोलेनम। तो आप देख रहे हो तो पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबेरसम, टोमेटो का नाम होता है सोलेनम पर्सिकम, ब्रिंजल का नाम होता है सोलेनम नाइग्रम। तो आप देख रहे हो सोलेनम जो है दैट इज़ द सेम जेनस और इन तीनों को अलग अलग स्पेसीज होने के बावजूद एक ही जेनस सोलेनम में पुट कर दिया गया है। जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड। अगर लायन, टाइगर, लेपर्ड की बात करें तो इनमें भी आप देख रहे हो कि एक ही जेनस में डाल दिया गया, दैट इज़ पैंथेरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेनस के बाद जो हमारा नेक्स्ट हायर कैटेगरी है दैट इज़ फैमिली। अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ फैमिली। अब हम लोग क्या देखेंगे, वैसे अलग अलग जेनेरा जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाएंगे तो उसको सेम फैमिली में डाल दिया जाएगा। जैसे कि प्लांट में देखा जाए तो 3 अलग अलग जेनेरा हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। इनका रिप्रोडक्टिव फीचर सेम होने की वजह से इनको एक ही फैमिली में पुट कर दिया गया, दैट इज़ सोलेनेसी फैमिली। दूसरा हम लोग एनिमल्स की बात करें तो 2 डिफरेंट जेनेरा जैसे कि पैंथेरा एंड फेलिस। तो पैंथेरा के अंदर आपको पता है लायन, टाइगर, लेपर्ड आते हैं और फेलिस के अंदर आपने देखा होगा डोमेस्टिक कैट्स आते हैं। ये कैट्स और लायन, टाइगर 2 अलग अलग जेनरा के थे, मगर दोनों के कुछ फीचर सेम होने की वजह से इनको एक ही फैमिली फेलिडी में डाल दिया गया और इनको कहा गया कैट फैमिली। ये फैमिली और एक दूसरा फैमिली हम लोग देखते हैं दैट इज़ कैनिडी, जो डॉग फैमिली है जिसके अंदर फॉक्सेस, वुल्फ, जकाल आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हायर कैटेगरी है दैट इज़ ऑर्डर। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली मेक्स एन ऑर्डर। अब रिलेटेड फैमिली क्या बना देगा, सेम ऑर्डर। तो पीछे हम लोग देखे थे 2 अलग अलग फैमिली थे, फेलिडी एक अलग फैमिली था जिसको ये हम कैट फैमिली कहते हैं और कैनिडी एक अलग फैमिली था जिसको हमने डॉग फैमिली कहा। मगर फिर से कुछ सेम फीचर होने की वजह से इनको एक ही ऑर्डर में डाल दिया गया, दैट इज़ कार्निवोरा। सिमिलरली प्लांट फैमिली जिसमें अभी हम लोग देखें फैमिली सोलेनेसी, जिसके अंदर 3 जेनेरा थे, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा। इस फैमिली को एक और प्लांट फैमिली यानी कि कॉन्वोल्वुलेसी इस फैमिली के साथ एक ही ऑर्डर में रख दिया गया, दैट इज़ पॉलीमोनियल्स। तो जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरी की ओर बढ़ते चले जाएंगे कॉमन फीचर कम होते जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट हायर कैटेगरी में है दैट इज़ क्लास। तो फैमिली के बाद है क्लास, दैट मीन्स रिलेटेड ऑर्डर मेक्स अ क्लास, फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा एंड कार्निवोरा। तो कार्निवोरा ऑर्डर है, ठीक वैसे ही एक और ऑर्डर है दैट इज़ प्राइमेटा जिसके अंदर आ जाता है मंकी, गिबन एंड इवन ह्यूमन। और कार्निवोरा अभी हम लोगों ने जाना डॉग फैमिली और कैट फैमिली दोनों इसी में आते हैं, मगर इन दोनों में मतलब प्राइमेटा एंड कार्निवोरा में भी कुछ सिमिलरिटी होने की वजह से इनको एक ही क्लास में डाल दिया गया, दैट इज़ मैमेलिया। जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी है दैट इज़ फाइलम और हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग क्लासेस हैं
अभी हम लोगों ने मैमल्स क्लासेस के बारे में पढ़ा, क्लास मैमेलिया, और हम लोग क्या देखते हैं उसके साथ साथ एक फिशेस का क्लास है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है। इन सभी को एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रख दिया गया, दैट इज फाइलम। और ये फाइलम कौन सा है? फाइलम कॉर्डेटा, because of which features they all possesses notochord, so that's why they are put together inside the phylum Chordata. Next is kingdom. It is the largest division of living beings. तो ये सबसे largest division है living beings का. All animals belonging to various phylum are assigned to the highest category called kingdom Animalia. तो अभी तक हम लोगों ने देखा एक फाइलम कॉर्डेटा जिसके अंदर इतने सारे एनिमल्स थे, वैसे ही और भी कई सारे फाइलम होंगे। इन सारे फाइलम में हम लोग क्या फीचर देखते हैं? तो ये देखते हैं दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज ओन फूड, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, सो दैट्स वाई दे आर पुट इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सिमिलरली Kingdom Plantae comprises all plants from various division. ठीक वैसे ही अलग अलग डिवीज़न, क्योंकि फाइलम वर्ड्स एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, डिवीज़न वर्ड जो है प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग डिवीज़न के जितने भी प्लांट होंगे, दे ऑल हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दैट्स वाई दे आर पुट टुगेदर इन द प्लांटे। So this is all about the taxonomy. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.